जो है APIs क्रिएट की थी, ठीक है। और API में हमने बेसिक लॉगिन और साइन अप की API कर ली थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास यूज़र क्रिएट और साइन अप हो गया था। तो साइन अप की हमने API बना ली थी, और इसके बाद हमने लॉगिन की API बनाई थी, यूज़र को लॉगिन और साइन अप कर लिया था, फिर हमने ऑल यूज़र्स को गेट कर लिया था। आज हम कर रहे हैं डायनामिक यूज़र को गेट कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं उसको ID दूँ तो ID के हिसाब से वो वाला यूज़र मेरे पास निकाल के ले आए डेटाबेस से, ठीक है। पहले तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं अपना पुराना जो हमने क्रिएट किया था। तो उसके लिए सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कमांड थी npm रन और डेव। हमने वही कमांड इसकी फ्रंट एंड वाली सेम क्रिएट की थी, कमांड नोट फाउंड npm रन और डेव। सर्वर चल गया, अभी डेटाबेस हमारा कनेक्ट होगा, और जैसे डेटाबेस कनेक्ट होगा फिर हम API चलाएंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। ये हसाम ये क्यों नहीं आ रहा सर? आईडी मुझे पूछना पड़ेगा। डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया, मैसेज आ गया कनेक्टेड टू डेटाबेस। थंडर क्लाइंट पे हम जाएंगे, और थंडर क्लाइंट पे जाके हम यहाँ पे रिक्वेस्ट हम जनरेट करेंगे, और डेटाबेस से वो हमारे पास ये API चला देगा जो हमने ऑल वाली API बनाई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास API है गेट ऑल यूज़र्स की। इसको सेंड किया हमने तो एक रिस्पॉन्स आएगा जिसमें हमारे पास सारे यूज़र्स आ रहे हैं। अब करना ये है कि हम यहाँ से एक यूज़र की ID उठाएंगे और वो ID भेजें तो हमारे पास क्या हो, वो स्पेसिफिक एक यूज़र हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा है, इसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स आ रहे हैं मेरे पास। अब स्पेसिफिक ये वाला यूज़र जो रिसेप्शनिस्ट है, इसकी ID मैं कॉपी करूँगा और यहाँ URL में अब हम पास करेंगे कि जब हम URL में यूज़र की ID पास करें तो वो वाला यूज़र आ जाए। तो इसके लिए हमको API बनानी पड़ेगी। अभी हमने API बनाई नहीं है। अगर इसको हम सेंड करते हैं तो अभी आपके पास कैन नॉट गेट API करके आ जाएगा। इसका मतलब हमने ये वाली API अभी तक क्रिएट नहीं की है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको दोबारा यूज़र आउट्स के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पे हम अपनी API क्रिएट करेंगे। सेम जिस तरीके से हमने गेट की API बनाई थी वैसे ही हमारे पास ये ऑल यूज़र्स की बनाई थी, इसी तरीके से हमारे पास ये बनेगी। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने लिखना है राउटर डॉट, और डॉट करके हमने लिखना है गेट, क्योंकि हमारे पास गेट रिक्वेस्ट है, हम डेटा मंगवा रहे हैं, ठीक है। बैकएंड से हम डेटा मंगवाएंगे तो गेट रिक्वेस्ट चलेगी हमारे पास। फिर आपने यहाँ पे स्लैश करके और अपनी यहाँ पे आपने ID डायनेमिक बनानी है। अब ID डायनेमिक कैसे बनेगी, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़र स्लैश करके, अब यहाँ पे डायनामिक ID बना रहे हैं तो हमने रिएक्ट में भी काम किया था, कोई कॉलन लगा के आप ID लिख दोगे तो इससे ID डायनेमिक हो जाएगी। यानी URL के अंदर जो भी आपको ID मिल रही होगी वो इस ID पैरामीटर से आपको निकाल के दे देगा। तो अब जो हमारे पास URL बनेगा वो हमारे पास URL बनेगा थंडर क्लाइंट के अंदर यूज़र स्लैश ऑल को हटा देंगे। अब हमारे पास या तो आप सिंगल कर सकते हो, या मैंने यहाँ पे दोबारा यूज़र लिख दिया तो यूज़र स्लैश यूज़र करके दो मरतबा हो गया, ठीक है। अगर आपने इसको सिंगल यूज़र करना है तो यहाँ पे आप प्रोफाइल कर सकते हो कि यूज़र स्लैश प्रोफाइल स्लैश ID। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़र के आगे प्रोफाइल करना पड़ेगा, इसको स्लैश ID करना पड़ेगा। तो अब ये डायनेमिक हो गया। इसके आगे हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हैंडलर डिफाइन करना है। यानी रिक्वेस्ट को हमारा रिस्पॉन्स दो पैरामीटर हमने पास करने, और ये पैरामीटर तब चलेंगे जब हम इसका एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास ये चलेगी तो इस URL के अंदर से हमने ID निकालनी है। तो URL में से जो ID निकलती है उसके लिए हमने यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करना है ID को, क्योंकि हमने यहाँ पे ID लिखा था तो हम ID डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नेम लिखते हैं तो आप यहाँ पे सेम टू सेम नेम डीस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। ये हम किस ID को उठा रहे हैं? हम ये हमारे बैकएंड पे है। जो हम यहाँ URL में पास करेंगे, ये जो URL है ना, यहाँ पे हमने एक URL जनरेट किया है कि HTTP लोकल होस्ट 3000/user/profile/id। तो ये स्पेसिफिक यूज़र की ID है। अब ये यूज़र की ID अगर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ तो मुझे यही वहाँ से उठानी है। तो अगर सर हमारे पास ID के नाम से हमारे पास ID नहीं होगी। हम जब डेटाबेस से यूज़र मंगवा लेंगे ना, लॉगिन करेंगे तो वहाँ से हमको ID डेटाबेस खुद ही देगा, हम स्टोर करके रख लेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने इससे पहले ही API चलाई और उसमें से उठा ली कॉपी करके, ठीक है। टेस्टिंग के लिए मेरे पास होनी चाहिए ये, वरना जब हम फ्रंट एंड पे जब काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जब इसको
लॉगिन करोगे तो वहाँ से आपको आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आईडी हमने यहाँ से अपने डेटाबेस के यूज़र की उठाई है। अगर आपको दोबारा देखना है तो आप यहाँ पे दोबारा जब चलाओगे ऑल को और सेंड करोगे यहाँ पे, अच्छा इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। स्लैश ऑल और ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब जब हम यहाँ से सेंड करेंगे तो आपके पास पूरे यूज़र्स आ जाएंगे सारे। इसमें से ये सारे यूज़र्स आ रहे हैं, यानी कि अगर एडमिन होगा तो मैं उसको सारे यूज़र्स दिखा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ से एक कॉपी करके आईडी उठा रहा हूँ, यानी एक स्पेसिफिक यूज़र मंगवाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने यूआरएल बना दिया प्रोफाइल स्लैश करके यहाँ पे आईडी पास कर दूंगा, यानी कि अब वो स्पेसिफिक यूज़र मंगवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने उसकी एपीआई भी बनानी है, जो कि अभी हमने लिखा कि भाई राउटर डॉट गेट, और गेट करके हमने प्रोफाइल स्लैश करके आपने यहाँ पे नेम लिखा था, हम इसको यहाँ से आईडी दे देंगे। ये नाम है, आपके पास नाम कुछ भी हो सकता है, जो नाम आप लिखोगे यूआरएल के अंदर वही आप नाम से निकालोगे आईडी, ठीक है, उसी में मिलेगी। तो हमने आईडी लिखा इक्वल टू, आपने क्या करना है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। पैरम्स से क्या होगा, अब पैरम्स के अंदर आपके पास ये आईडी रखी होती है, हमने उसको डिस्ट्रक्चर करके निकाल लिया। अगर आप कंसोल करवाना चाहते हो तो हम यहाँ पे कंसोल भी करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें आप आईडी लिख दो, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके भी आप चेक करवाना चाह रहे हो कि भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तो आप यहाँ पे आईडी पास करोगे तो ये आईडी आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने बना दिया प्रोफाइल स्लैश आईडी। अब इसको दोबारा टेस्ट कर रहे हैं, सेंड किया मैंने यहाँ पे, तो आपको ये आईडी एज अ रिस्पॉन्स मिल जाएगी जो हमने यूआरएल में पास करी थी। इसके अलावा कुछ भी आपके पास होगा वो आपको यूआरएल में मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 भी लिखूँगा तो भी मेरे को 3 मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने यूज़र की आईडी पास करवानी है तो यूज़र की आईडी ही हम पास कराएंगे। अब आपको जब आईडी मिल गई तो इस आईडी का काम क्या करना है, अब आपने डेटाबेस से इसको यूज़र को फाइंड करके लेके आना है। ठीक है, आपको मिल गई आईडी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा आपने ट्राई कैच लगाना है। कैच में हमारे पास पैरामीटर में आएगा एरर। जब आप ट्राई कैच डिफाइन कर दोगे तो एरर जो इसके बाहर करेंगे सर, ये इसके अंदर ही चल रहा है हमारे पास। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड अभी फिलहाल हम उठा रहे हैं ट्राई ये, के बाहर है ना सर, कौन हाँ सा ट्राई है? के बाहर है कैच। ठीक है, अब कैच में एक चीज़ हमेशा जो हम कॉमन लिख रहे होंगे सब कैच में, वो हमारे पास ये होगा कि हम रिस्पॉन्स सेंड करवाएंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। उस जेसन रिस्पॉन्स के अंदर हम 2 चीज़ें पास करेंगे, एक मैसेज, एरर मैसेज जो हमारे पास होगा वो कैसे पास करवाना है, आपने मैसेज लिखना है, और मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, एरर जो ऊपर हमने पैरामीटर डिफाइन किया उसमें से हम मैसेज निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि आपको एक एरर मैसेज मिलता है अगर कोई मसला हुआ डेटाबेस के साथ, नहीं मिला यूज़र, कुछ ऐसा कोई इशू हुआ, तो एरर मैसेज के अंदर वो यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करवा देगा जो हमने मैसेज करके हम फ्रंट एंड से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे एरर भी पास करवा सकते हैं कि भाई एरर भी दे दो कि अगर इनकेस एरर मैसेज से कुछ नहीं समझ आता, डिटेल में जाना है, तो एरर भी आपके पास मौजूद हो। ठीक है, ये चीज़ आपको हर एपीआई में कॉमन रखनी है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने रखा था मैसेज एरर डॉट मैसेज, आपने यहाँ पे भी एरर पास करवा देना, तो ये चीज़ हमारे पास सब एपीआई में कॉमन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने मैसेज पास किया, तो एरर हमारे पास एक कैच वाला पार्ट आपके पास सेम टू सेम रहेगा हर एपीआई में। सही है, चेंज कौन सा होगा, ट्राई वाला। अब ट्राई के अंदर क्या करना है, हमने ट्राई के अंदर हमने डेटाबेस में जाके ढूंढ के लाना है इस आईडी को। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस का काम है तो हम यहाँ पे एसिंक लगा देंगे, ASY एसिंक, और यहाँ पे अब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं कि भाई लेट यूज़र प्रोफाइल इक्वल टू अवेट। अवेट करके अब हमने मॉडल बनाया था यूज़र के नाम से, तो वो यूज़र के नाम का मॉडल हम कॉल कर रहे हैं कि भाई यूज़र डॉट करके फाइंड बाय आईडी, ये आपको एक मेथड मिलता है। हमने चलाया था फाइंड 1, अपडेट 1, डिलीट 1, अपना डिलीट 1 ही डिलीट 1, इस तरीके से हमने ये 4 सबके 2 मेथड चलाए थे। अब आपको फाइंड बाय आईडी करके भी मिलता है यहाँ पे एक मेथड। इसका मतलब ये है कि बस आप इसको आईडी देंगे जो आपने आईडी यूआरएल में से निकाली, ये आपको रिटर्न में अगर डेटाबेस में अगर वो यूज़र होगा तो लाके दे देगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर तो ये मिल जाएगा आपको तो हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड करवा देंगे, और इस जेसन में रिस्पॉन्स हम भेज देंगे कि भाई आपका एक मैसेज, ये हमारा कस्टम मैसेज होगा कि भाई यूज़र गेट
सक्सेसफुली, कि जो यूज़र आप गेट करना चाह रहे थे, या यूज़र प्रोफाइल आप कर सकते हो, यूज़र प्रोफाइल गेट सक्सेसफुली। इसके साथ हम क्या भिजवाएंगे, इसके साथ जो हमने यूज़र प्रोफाइल निकलवाई वो हम यूज़र प्रोफाइल भिजवा देंगे। तो दो चीज़ें हमने भिजवा दी, एक मैसेज कि भाई आपको यूज़र की प्रोफाइल मिल गई, और दूसरा यूज़र प्रोफाइल जो हमने यूज़र प्रोफाइल यहाँ से फाइंड करवाया। ठीक है, बस ये हमने एपीआई बना ली। अब आप इसको टेस्ट करोगे तो आपके पास डेटाबेस से आपको रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हमने फैच किया तो अब वो वाला यूज़र मेरे पास आ गया, यूज़र की प्रोफाइल में उसकी आईडी भी मिल गई, मुझे नेम भी मिल गया, ईमेल भी मिल गया, पासवर्ड भी मिल गया, एज और रोल सब चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। यानी कि बाय डिफॉल्ट हमें ये मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, आपने जब फाइंड वन किया तो उसने पूरा उस यूज़र का डेटा उठा के आपको ऑब्जेक्ट उठा के ले आएगा। ठीक है, तो ये एपीआई इतना मुश्किल नहीं है बनाना, सिंपल है। हम बस ट्राई कैच लगाएंगे, कैच के अंदर एक चीज़ कॉमन होगी, ट्राई के अंदर हम डिसाइड करेंगे हमने करना क्या है। यूज़र को फाइंड बाय, अब ये मेथड्स बस चेंज होते हैं यहाँ पे। जब भी हमने फाइंड लगाया था ना, जब से आप यहाँ पे चेक करोगे तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। अगर डिलीट करना होगा तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर देंगे, सेम पूरा एपीआई सेम रहेगी, बस मेथड कौन सा चेंज हो जाएगा, एंड डिलीट लग जाएगा। ठीक है, और अपडेट में करना होगा तो अपडेट में हमारे पास कुछ फ्रंट एंड से डेटा आएगा, वो हम अपडेट करवा लेंगे। ठीक है, तो फाइंड बाय आईडी हमसे फाइंड करवाने, तो हमने फाइंड बाय आईडी लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और बना लेते हैं हमारे पास एपीआई जो हमारे पास डिलीट की होगी, सेम टू सेम बनेगी। हमने क्या करना है, राउटर डॉट, अब मेथड चेंज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डिलीट। तो हमने यहाँ पे कर दिया डिलीट। डिलीट के बाद हमारे पास पहला पाथ आएगा, ठीक है, जिसके अंदर हम यूज़र से आईडी ले रहे हैं। तो हमने पास कर दिया /: आईडी, क्योंकि ये डायनामिक आईडी अभी हमने बात की कि भाई डायनामिक आईडी हम यूज़र की जो आईडी पास करेंगे वो आपको मिल जाएगी, और वो यूज़र का आपको जो भी काम करवाना आप करवा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हैंडलर यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो पैरामीटर पास करके एक एरो फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, आपने एक फंक्शन बना लिया। अब हमें क्या करना है, इस आईडी को यूआरएल में से निकालना है। तो यूआरएल में से निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने लिखना है कि भाई लेट और डी स्ट्रक्चर करके हमने आईडी लिख दिया, और इक्वल टू करके आप कहाँ से निकालोगे इसको, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में से, यानी जो आपका यूआरएल है उसके अंदर से आपको ये आईडी मिल जाएगी। जब मिल गई तो आप क्या करोगे, आप चलाओगे ट्राई कैच, ट्राई और नीचे अब हम क्या निकाल रहे हैं कैच। सर? अब हम इसको डिलीट करवा देंगे, इसी यूज़र को डिलीट करवा देंगे। तो हमने चलाया ट्राई कैच, कैच के अंदर आपको वही चीज़ लिखनी है कॉमन, एरर के अंदर आपके पास आएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इस जेसन रिस्पॉन्स में आपके पास एक मैसेज आएगा, जो मैसेज कहाँ से, डायरेक्ट वहाँ से डिलीट नहीं करवा सकते सर? वहाँ से नहीं। अब हमारे पास जो है एप्लीकेशन होगी, अब हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि एक एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए तीन लोग होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है, एक बैक एंड डेवलपर होता है, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, फ्रंट एंड का काम है कि वो फ्रंट एंड से जो बैक एंड पे मंगवाना है वो मंगवा लेगा, जो भिजवाना है वो भिजवा देगा। बैक एंड वाले का काम है कि वो आपके पास उसमें बैक एंड में दो लोग आते हैं, एक आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक आता है सर्वर, जो सर्वर को हैंडल कर रहा होता है वो तो हम अभी सर्वर को हैंडल कर रहे हैं, तो हमारे को डेटाबेस की तो हम समझते हैं कि भाई हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ही नहीं, हमने डायरेक्ट हैंडल करना है। क्योंकि हमारे पास जब एप्लीकेशन होगी ना, तो आप एप्लीकेशन बना के दे दोगे अगर किसी को, तो वो डेटाबेस उसको चलाने नहीं आता। ठीक है, तो हम वो लेके चलेंगे भाई, अभी डेटाबेस आपके पास, आपको बार बार डेटाबेस पे ना जाना पड़े, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही जो काम करवाना है फ्रंट एंड से ही करवा लो। ठीक है, तो हम ये वाला काम, फिर आप जब यहाँ पे ये चीज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि आपके पास फ्रंट एंड से जो आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ से ऐड हो जाएगा, अगर वहाँ से डिलीट बटन क्लिक करोगे तो वहाँ से ये डिलीट भी करवा देगा, और जो आपने ऑपरेशन करवाना है फिर फ्रंट एंड से कर देगा। डेटाबेस पे बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैसेज के अंदर हमने जो एरर मैसेज आपको मिल रहा है वो हमने पास करवा दिया, और दूसरा हमने एरर भी पास करवा दिया कि भाई अगर इनकेस आपको एरर मैसेज से नहीं पता चलता तो आप इस एरर को भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा एरर क्या आ रहा है। ये कैच वाला पार्ट फिर वही बात कह रहा हूँ कि भाई ये आपके पास कॉमन है, सेम टू सेम चलेगा हर एपीआई के अंदर। ठीक है, ट्राई वाला पार्ट जो है थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि डेटाबेस से काम हो रहा है, हम यहाँ पे लगा देंगे एसिंक, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं कि भाई लेट यूज़र डिलीट, यूज़र डिलीट के नाम से इक्वल टू अवेट। अब ये क्योंकि हमने डिलीट करने के बाद यूज़र दिखाना नहीं है, तो हम अगर वेरिएबल ना भी बनाए तो भी चलेगा। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट भी डिलीट करवा सकते हैं।
प्रोफाइल क्योंकि गेट कर रहे थे, तो गेट करने के बाद यूज़र को डिस्प्ले करवाना है कि हाँ भाई आपने जो मांगा था वो ये चीज़ है। अब डिलीट करते वक्त यूज़र कुछ मांग नहीं रहा, वो कह रहा है डिलीट कर दो, तो हम इसको अगर वेरिएबल ना भी बनाए तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो हमने लेट यूज़र डिलीट के नाम से अभी फ़िलहाल वेरिएबल बनाया और कर रहे हैं क्या हम कि भाई यूज़र जो हमारे पास अपना मॉडल है स्कीमा, उसके अंदर जाओ आप, और अब आप क्या करो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये सजेशन भी आ रहा है अब आपको, जब अपडेट करेंगे तो अपडेट लगा देंगे। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट किया आपने, क्या करना है, वो जो आईडी आपने ऊपर से निकाली वो आईडी आप भेज दो। सही है, क्लियर हो गया भाई, आपने एक लाइन लिख दी। अब क्या करना है आपने, अब क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि आप एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड कर दोगे। इस जेसन रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आएगा, मैसेज। अब मैसेज में हम क्या पास कर देंगे, यूज़र डिलीटेड। और अगर आप चाह रहे हो कि भाई लास्ट टाइम उसको दिखाना उसके नाम से, क्योंकि किसी किसी एप्लीकेशन में होता है कि आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे होते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिलीट किया आपने, उसका नाम आता है कि ABC प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो अगर उसका नाम चाहिए आपको, तो फिर आप क्या करोगे, साथ में इस यूज़र डिलीटेड वाले डेटा को भी भेज दोगे। तो इससे क्या होगा, ये आपको लास्ट टाइम आपको ये दिखा देगा कि भाई ये डेटा आपने डिलीट किया। सही है, अगर नहीं पास करवाना तो आप इसको नहीं पास करवाओ। ठीक है, तो हमने एक API बना ली यूज़र डिलीट के नाम से। ठीक है, API बन गई। आप दोबारा टेस्ट करोगे, इस दफ़ा क्या करना है आपने, इस दफ़ा गेट की जगह आपने डिलीट मेथड इस्तेमाल करना है। और यूज़र के अंदर अब प्रोफाइल नहीं, अब हमारे पास डायरेक्ट आईडी थी, तो हम अब सेंड करेंगे। तो सेंड करने के बाद आपके पास मैसेज आ गया यूज़र डिलीटेड। अब आप दोबारा जब चलाओगे तो आपके पास ये नल आएगा, इसका मतलब कि आपके पास यूज़र है नहीं। सही है ना, तो ये कंडीशन भी अब हमारे पास आ गई कि भाई अगर एक दफ़ा डिलीट कर दिया, दोबारा डिलीट करे तो आपके पास मैसेज आ जाए ऑलरेडी डिलीटेड या नहीं है डेटाबेस में। तो फिर उसके लिए हम सिर्फ इफ़ एल्स की कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे इफ़ के अंदर लिख दिया कि भाई यूज़र डिलीटेड अगर हो, यूज़र डिलीट अगर हो तो आप क्या करना, आप ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन पास करवा देना। नहीं तो एल्स में आप क्या करना, एल्स में आप एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन दूसरा पास करवाना, जिसमें हम बोलेंगे कि भाई आपका नो यूज़र फाउंड। ठीक है, मैसेज ठीक है, तो ये यूज़र डिलीटेड के अंदर अगर डिलीट हो जाएगा तो वो सारा डेटा इस यूज़र डिलीटेड ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। और फिर इफ़ की कंडीशन में हमने चेक किया कि भाई इस अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ है अगर, तो आप क्या करो, आप ये करो कि आप भेज देना मैसेज कि भाई यूज़र डिलीट हो गया है। अगर कुछ नहीं मिला तो आप मैसेज सेंड करना कि भाई कोई यूज़र नहीं है। ठीक है, सेंड किया हमने तो नो यूज़र फाउंड आ गया। ठीक है, तो अब अगर आप कोई भी यूज़र डिलीट करोगे तो या आपके पास मैसेज आ जाएगा नो यूज़र फाउंड, या तो फिर यूज़र डिलीटेड। तो ये हमने गेट और डिलीट की API बना ली, ये सिंपल API है। ठीक है, अपडेट की थोड़ी मुश्किल है, जब आपको डिलीट और आपको